हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चयन आयोग हमीरपुर ने सीबीटी एग्ज़ाम करवाने के लिए टेंडर निकाले थे और जिसमें एजेंसी फाइनल होनी थी कि कौन सी एजेंसी जो है वो हिमाचल में सीबीटी एग्ज़ाम राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए करवाएगी। इसमें पहले बिड ओपनिंग डेट जो थी वो 27 अप्रैल रखी गई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि 1 मई को एक नोटिस जारी होता है जिसमें बताया गया कि 6 मई को जो है वो बिड ओपनिंग डेट होगी। लेकिन इस टाइम पे ये न्यूज़ है कि क्लास 3 भर्तियों में होगी और देरी। और इसका कारण ये है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए टेंडर निकाले गए थे तो उसमें सिर्फ 2 एजेंसियों ने टेंडर भरा है। और जब तक एजेंसी फाइनल नहीं होती है तो आपको पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है। इस समय जो हिमाचल में सरकार है उसकी सोच है कि पेपर लीक को रोकने के लिए एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही कंप्यूटर पे कंडक्ट होने चाहिए। उसी वजह से पेपर लीक को रोका जा सकता है। पहले पेपर ऑफलाइन होते थे, ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम होते थे, तो उसमें ज़्यादा पेपर लीक हमें देखने को मिलते हैं। अभी ओटीए का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया एडसिल ने और वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट का भी कोई अता पता नहीं है। उसके रिगार्डिंग भी एडसिल में कांटेक्ट किया वहाँ पे, तो उनका कहना है कि जल्दी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि इतना अमाउंट जो है वो एडसिल को देना पड़ेगा चयन आयोग हमीरपुर को। तो उसका जो भुगतान है वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। यही कारण हो सकता है कि एडसिल ने अभी तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी एडवर्टाइज़ हो चुकी है। लेकिन अगर एजेंसी फाइनल नहीं होती है तो तब तक वो एग्ज़ाम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आचार संहिता हिमाचल में इस टाइम पे चली हुई है तो कुछ भी नोटिफिकेशन ईज़िली नहीं निकल सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये मुझे लगता है कि अब क्या होगा कि सिर्फ 2 एजेंसियां हैं। तो जो बिड ओपनिंग डेट है, तो जो हिमाचल सरकार के जो फाइनेंशियल रूल है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें मेंशन है कि अगर सिर्फ 2 आवेदक होंगे तो जो टेंडर होता है उसको जनरली जो है वो नहीं खोला जाता है। इसलिए इस जो प्रोसेस को रीटेंडरिंग में डालना होगा और इसमें और समय लगेगा। तो ये चीज़ है कि जो फाइनेंशियली रूल्स हैं उसमें ये है कि अगर सिर्फ 2 आवेदक होंगे, आपने ये अलग अलग टेंडर्स में भी देखा होगा, तो ये रीटेंडरिंग हो सकती है। और इसके बाद अब कितना समय सरकार दोबारा देती है, मतलब चयन आयोग की तरफ से जो टेंडर निकलता है उसमें फिर से कितना समय सीमा दी जाती है, फिर उस हिसाब से फिर दोबारा बिड ओपनिंग डेट होगी। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी और इससे चीज़ें और आगे जाती जाएंगी। तो लगातार चीज़ें डिले हो रही हैं। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला का कहना है कि सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी क्लास 3 की भर्तियां हमसे वापस ले और सारी भर्तियां जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को दी जाएं। उधर राज्य चयन आयोग हमीरपुर की वर्किंग स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब बिना सोचे समझे जो है वो HPSSC हमीरपुर को बंद कर दिया गया। समय सरकार ने वहाँ पे लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि किस तरह से नया चयन आयोग बनेगा, क्या क्या दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। और ये सारी दिक्कतें अब इनको देखने को मिल रही हैं। और अगर आपने इस चीज़ के बारे में पहले सोचा होता तो शायद आप कुछ और तरीका भी आजमा सकते थे, जहाँ से हो सकता था कि रिकन्स्ट्रक्ट आप करते HPSSC हमीरपुर को। अगर आपने कुछ भी वहाँ पे चेंज नहीं किया, मैं लगातार वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे तो आप वहाँ पे स्टाफ को बदल सकते थे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन एक नए सिरे से एक चयन आयोग को बनाना आसान नहीं होता है। और जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है, जो प्रायोरिटी इन्होंने जो है वो सरकारी भर्तियों को दी है, उस हिसाब से आपको पता है कि ये चीज़ें डिले होना एक लाजमी बात है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।